हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे इसका नाम है एलवाई एंड देयर कंपोजिशन। एलवाई एंड देयर कंपोजिशन ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन कंप्लीट पूछता है 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का। उसमें केवल कंपोजिशन लिख दोगे तो 6 में 6 मिल जाएगा। जस्ट न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ है, सही कंपोजिशन लिखा जाएगा, 6 मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कंपोजिशन कैसे लिखेंगे और उसको याद कैसे करेंगे। सबसे बड़ा कठिन काम है कंपोजिशन को याद करना। जैसे ब्रास का कंपोजिशन क्या है, ब्रोंज का कंपोजिशन क्या है, गन मेटल क्या है, जर्मन सिल्वर क्या है, रॉल गोल्ड क्या है, बाइबिट मेटल क्या है, वुड मेटल क्या है, सोल्डर, देयर आर सो मेनी एलवाई। एलवाई कंपोजिशन पर एलवाई मिक्सचर है, सॉलिड का मिक्सचर है। मिक्सचर लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है। यहाँ पर सॉलिड का मिक्सचर है। तो सॉलिड का मिक्सचर मतलब यह मेटल का मिक्सचर है। मेटल को हम जब मिक्स करेंगे तो मेटल का मिक्स संभव नहीं है, इसलिए मेटल को हम फ्यूज करते हैं। 2 या 2 से अधिक मेटल को जब फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद हम उसको लिक्विड बनाते हैं और लिक्विड को सॉलिड बनाते हैं तो हमको एलवाई प्राप्त होता है। क्या हुआ? When 2 fused metals are allowed to solidify, we get एलवाई। एलवाई क्या है? तो फ्यूज्ड मेटल को जब सॉलिडिफाई करते हैं तो हमको एलवाई मिलता है। इसलिए एलवाई को हम डिफाइन कर देते हैं, लिखे हैं when 2 or more metals are fused together, when 2 or more metals are fused together and resulting liquid is allowed to solidify, we get एलवाई। एलवाई का यही डेफिनेशन हुआ। एक बार फिर पढ़ देते हैं। When 2 or more metals are fused together and resulting liquid is allowed to solidify, we get an एलवाई। इसका मतलब है कि एलवाई इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ फ्यूज्ड मेटल। एलवाई जो है फ्यूज्ड मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस का मतलब हुआ कि उसका प्रत्येक पॉइंट पर प्रॉपर्टी सेम रहेगा, होमोजेनियस। अब इसका कंपोजिशन पर हम लोग ध्यान देंगे। मेन इसका क्वेश्चन आएगा कंपोजिशन से ही। इनको थोड़ा सा बता दिए कि एलवाई क्या है। तो एलवाई 2 फ्यूज मेटल को जब मिक्स करते हैं तो एलवाई प्राप्त होता है। अब एलवाई का कंपोजिशन जिसे क्वेश्चन रहता है, इसी से रहता है, राइट एंड कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग एलवाई। और जनरली देखते हैं कि क्वेश्चन इसको लोग छोड़ देता है स्टूडेंट और 6 मार्क्स को लैग कर जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला जो हमारा है कंपोजिशन ऑफ एलवाई। अब हम लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ एलवाई। इसी पर आप लोग को ध्यान देना है। कंपोजिशन ऑफ एलवाई। तो एलवाई का पहला जो हमारा है, फर्स्ट एलवाई जो है वो ब्रास होता है। ब्रास और इसको डच मेटल भी कहा जाता है। डच पहला एलवाई हमारा ब्रास है, जिसको हम लोग डच मेटल भी कहते हैं। इसका कंपोजिशन क्या क्या है, इसका क्रूशियल पॉइंट यही है कि कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन इसका हम लिखते हैं। इसका कंपोजिशन होता है कॉपर और जिंक। अब सवाल है कि इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे।
उस पर ध्यान देना है। तो ब्रास को हम लोग पीतल भी कहते हैं, ब्रास को हम लोग पीतल भी कहते हैं। इसका कंपोजिशन हुआ कॉपर और जिंक। तो कॉपर को हिंदी में हम लोग तांबा लिखते हैं, तांबा, और जिंक लिखते हैं। तो पीतल अगर रहेगा तो उसका कंपोजिशन क्या होगा, तांबा और जिंक। तो इसको हम लोग इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पीतल का पहला वर्ड पी है, तांबा का पहला वर्ड ता है, और जिंक का पहला वर्ड जी है। तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है पीतल, पीतल। तो पीता जी कहने से ब्रास का कंपोजिशन याद होता है। पी हो गया पीतल, ता हो गया तांबा, और जी हो गया जी। इसलिए ब्रास जब ही रहेगा तो पिताजी याद रखना तो याद होता है। ब्रास का ट्रिक क्या हुआ, पिताजी। पी हो गया पीतल, ता हो गया तांबा कॉपर, और जी हो गया जी। इसलिए ब्रास का कंपोजिशन निकल गया पिताजी। दूसरा हमारा ब्रोंज है। ब्रोंज, ब्रोंज इसको बेल मेटल भी कहा जाता है, बेल मेटल। इसका कंपोजिशन होता है कॉपर और टीन। कॉपर और टीन मिलकर हमको ब्रास बनता है। तो कॉपर और टीन मिलकर ब्रोंज बनता है। तो ब्रोंज का कंपोजिशन हो गया कॉपर और टीन। तो मेन चीज है कि स्टूडेंट इसमें दिक्कत करता है कि कंपोजिशन लिखने में गलत कर देता है। तो इसको कैसे हम लिखते हैं। पहले क्या होता था कि गांव देहात में घर बालू मिट्टी का बना रहता था, मिट्टी का बना रहता था। तांबा का भी घर बना रहता था। तो तांबा को हम लोग ताटी भी कहते हैं, उसको ताटी का घर हम लोग कहते हैं। इसलिए अगर हम लोग ताटी याद रखेंगे, ताटी का घर मान तांबा का घर, तो ता मतलब हो गया तांबा, टी मतलब हो गया टीन। तो ताटी कहने से तांबा और टीन को होता है, इसीलिए कॉपर और इसेन। तो ब्रोंज को याद रखने का तरीका हो गया ताटी का घर, ता हो गया तांबा कॉपर, टी हो गया टीन। तो ब्रोंज मतलब ताटी का घर याद रखना, तो कॉपर और टीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट, तो ब्रास कहने से हो जाएगा पिताजी, ता हो गया तांबा, जी हो गया जिंक। अब ब्रोंज में ताटी हो गया, ता हो गया तांबा और टी हो गया टी। तो कॉपर और टी। थर्ड हम लोग देखते हैं। यही छोटा छोटा ट्रिक है जिसके चलते हम लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। और ट्रिक नहीं याद रहेगा तो नहीं लिखाएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट छोड़ देता है, 6 मार्क उसको चला जाता है। थोड़ा सा ट्रिक से हम लोग काम करते हैं। थर्ड है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन हम लिख देते हैं। निकेल, कॉपर, जिंक। अब इसको याद कैसे रखा जाए, निकेल कॉपर जिंक का, जर्मन सिल्वर का। बहुत टफ हो गया, 3-3 मेटल आ गया और तीनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, जर्मन फॉरेन कंट्री है। तो फॉरेन कंट्री कौन जाता है, विदेश जनरली नेताजी जाते हैं, नेताजी ही विदेश जाते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे कि नेताजी जर्मनी गए, नेताजी जर्मनी गए। तो नेताजी जर्मनी गए, अगर जर्मन हो गया मतलब जर्मनी गए, कौन गए तो नेताजी। ने का मतलब हुआ ना, हो गया निकेल, का हो गया तांबा कॉपर,
अब जी हो गया जिंक, तो नेताजी कहने से हमको निकेल कॉपर जिंक हो गया, तो अब गलत नहीं हो। तो जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन लिखना है तो नेताजी जर्मनी गए, नेताजी में निकेल आ गया, कॉपर आ गया और जिंक आ गया। और गन मेटल, गन मेटल गन मेटल का कंपोजिशन हम लिखते हैं जिंक, कॉपर, टिन। बहुत टफ कंपोजिशन। गन मेटल में क्या क्या आ गया? जिंक, कॉपर, टिन। तो इसको कैसे हम ख्याल रखेंगे? कैसे? गन है तो गन जैकेट में रखा हुआ है, गन जैकेट में रखा हुआ है। तो गन कभी भी आएगा गन मेटल तो हम जैकेट याद रख लेंगे। तो जै से मतलब हो गया जिंक, का मतलब हो गया कॉपर और टी का मतलब हो गया टिन। तो जैकेट में क्या क्या आ गया? जिंक, कॉपर, टिन। तो गन जैकेट में है, अब जैकेट में हो गया जिंक, कॉपर, टिन। तो इस तरह का गन मेटल का भी कंपोजिशन हम लोग ख्याल कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड। गोल्ड, रोल्ड गोल्ड मतलब बनावटी सोना हो गया। देखने में सोना जैसा रहेगा लेकिन सोना रहता नहीं है। तो गोल्ड तो बहुत कीमती है, तो कीमती जो बहुत कॉस्टली और बहुत सस्ता। तो सोना जितना अच्छा लगता है उतना ही खराब कौन लगता है? कोयला। इसको कोल हम लिखेंगे। तो रोल्ड गोल्ड का कंपोजिशन पहले हम लिख देते हैं। इसमें कॉपर और एल्युमिनियम रहता है। तो कोयला कहने से CO नहीं, CE हो गया, कॉपर हो गया, एक से एल्युमिनियम हो गया। तो कोल कहने से, क्योंकि जनरली एलॉय में कोबाल्ट का यूज नहीं होता है, कॉपर का यूज होता है, इसलिए CO को CU लिख दिए हैं। तो गोल्ड जितना अच्छा लगता है कोयला उतना ही उसका उल्टा लगता है। इसलिए जब ये रोल गोल्ड है तो तुरंत उसका उल्टा सोच लेना कि कोल होता है। कोल CO हो गया, CU नहीं होता है। जनरली एलॉय में कॉपर यूज करते हैं तो CU हो गया। अब एल से एल्युमिनियम हो गया तो कॉपर और एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या रहता है? आयरन रहता है, कोरेनियम रहता है, निकेल रहता है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? इतना टफ कंपोजिशन कैसे याद रखेंगे? स्टेनलेस स्टील। तो इसको हम लोग लिखेंगे स्टेनलेस स्टील की फरारी कार निकली। स्टेनलेस स्टील की फरारी कार निकली। तो स्टेनलेस स्टील जब भी आएगा तो हम लिखेंगे कि स्टेनलेस स्टील की फरारी कार निकली। फरारी हो गया, फेरारी कार, इसको कर दो, फेरारी कार निकली। तो एफी हो गया, फेरारी कहने से एफी आ गया, कार कहने से सीआर आ गया, क्रोमियम, क्योंकि कैल्शियम अलवार यूज नहीं होता है। अब निकली निकेल हो गया। तो स्टेनलेस स्टील की फेरारी कार निकली। तो फेरारी फेरस हो गया, कार सीआर हो गया, अब निकली निकेल हो गया। तो इस तरह से कंपोजिशन हम लोग याद करेंगे। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट सोल्डर है। सोल्डर है, ये प्राय पूछता है कि सोल्डर का कंपोजिशन लिखिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और लॉन्ग में भी पूछता है। तो सोल्डर, इसको टांका भी कहते हैं। तो सोल्डर में क्या क्या रहता है, पहले कंपोजिशन में लिख देते हैं। लेग और टीन रहता है, लेग और टीन। तो सोल्डर मतलब टांका लगाना है। टांका लगाना मतलब पेशेंट है, तो पेशेंट को टांका लगाना है। तो पेशेंट को टांका कैसे लगेगा, जब उसको सर्जरी होगा, और सर्जरी करने के लिए उसको डॉक्टर क्या करता है, उसको लेटा देता है। तो टांका जब लगाना है तो डॉक्टर उसको लेटा देगा। तो इसको हम लोग लेटा शब्द याद रखेंगे, लेटा दिया गया, लेटा। ले हो गया लेड, पीवी, टा हो गया टेन। तो लेटा, लेटा मतलब लेड और टीन। इसलिए शोल्डर मतलब टांका लगाना है, टांका लगाना मतलब सर्जरी करना है, सर्जरी करना मतलब उसको लेटाना है। तो शोल्डर का मतलब लेटा दिया गया, लेटा मतलब हो गया लेड और टेन। नेक्स्ट हम लोग को है मोनल मेटल। नेक्स्ट मोनल मेटल। मोनल तो मोनल नामक कोई व्यक्ति है जो मोटा है। तो मोनल मोटा है। तो मोनल कहने से एल मतलब हो गया निकेल। अब एल मतलब हो गया लोहा, आयरन हो गया। तो मोनल में दो चीज छिपा हुआ, निकेल प्लस लोहा। अब मोटा में टी है, ता है, कॉपर है, इसलिए मोनल मोटा है, मतलब निकेल है, आयरन है, कॉपर है। तो इसको हम लोग कंपोजिशन बनाएंगे। निकेल, ला मतलब लोहा, आयरन हो गया, और मोटा है मतलब ता मतलब कॉपर। इस तरह मोनल का कंपोजिशन हम लोग याद रखेंगे, निकेल, आयरन, कॉपर। उसके बाद कुछ और है, डुरालमिन। डुरालमिन, डुरालमिन में क्या है, डुरालमिन डर है। डर, जब डर है तो व्यक्ति को डर लगेगा तो कांपेगा ही। तो कांप रहा है मतलब कॉपर है। और डुरालमिन में अल्युमिनियम है, डर प्लस अल्युमिनियम, अल्युमिनियम है। इसमें दो चीज और आता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम, इसको ख्याल रखना है। तो ड्यूरालमिन में डर शब्द है, डर है तो कांपेगा, कॉपर है। अल्युमिनियम इसमें क्लियर है तो कॉपर अल्युमिनियम। इसमें दो चीज और मिलाते हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम केवल ड्यूरालमिन में ही मिला हुआ और किसी में कहीं नहीं है मिला हुआ। उसके बाद एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वुड्स मेटल, ये पूछा भी है। वुड्स, वुड्स, वुड्स मेटल का कंपोजिशन क्या होगा, वुड बना हुआ लकड़ी। इसको हम लिख सकते हैं कि लकड़ी का बिस्किट है। लकड़ी का बिस्किट। बी हो गया बिस्मथ, सा हो गया सीसा लेड, ई हो गया कैडमियम, और टा हो गया टीन। बिस्किट में चार मेटल आ रहा है, बिस्मथ,
स हो गया सीसा, क हो गया कैडमियम। इसलिए वुड्स मेटल का कंपोजिशन हो गया बिस्मथ, लेड, कैडमियम, एक चीज और है, बैगिट मेटल भी खूब पूछता है, बैगिट मेटल। बैगिट मेटल, तो बैगिट में टी है, टीन मतलब टीन हो गया, एसएन, एसएन से मिलता जुलता एक और है हमारा एसबी, और कुछ ही नहीं है। तो एसएन है तो एसबी भी रहेगा, और इसमें कॉपर आता है, ये कॉपर जनरली हर चीज में रहता है। तो बैगिट मेटल में क्या हो गया, क्योंकि बी के बाद सी आता है तो सी कॉपर हो गया। तो बैगिट मेटल में टी हो गया एसएन। अब एसएन जब लिखेंगे तो एसएन से मिलता जुलता एक और सिंबल होता है एसबी, एसएन भी है एसबी भी है। अब बी के बाद सी आता है तो कॉपर हो गया। तो इस तरह इसको हम लोग समराइज भी कर देंगे। पहला है ब्रास, अब इसको एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। पहला है ब्रास, ब्रास अब बताए हैं पिताजी, कॉपर और जिंक आ गया। उसके बाद ब्रोंज है, ताटी का घर, तांबा और टीन है, कॉपर और टीन है। गन मेटल है, गन जैकेट में रहता है, जैकेट हो गया जिंक, कॉपर, टीन, जिंक, कॉपर, टीन। जर्मन सिल्वर, नेताजी जर्मनी गए, नेताजी निकेल, कॉपर, जिंक। उसके बाद रॉल गोल्ड है, तो गोल्ड बहुत अच्छा लगता है, उसका उल्टा हो गया कोल, तो कोल में सीयू हो गया सीयू, कॉपर प्लस एल्युमिनियम। स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील की फरारी करने के लिए फेरारी का एफी हो गया, कार हो गया सिया, निकली हो गया निकल। उसके बाद शोल्डर है, शोल्डर को टाँका भी कहते हैं। टाँका लगाना है मतलब सर्जरी करना है, तो सर्जरी करना है मतलब डॉक्टर उसको लेटाएगा, तो शोल्डर मतलब लेटा, लेटा मतलब लेड और टीन हो गया, तो शोल्डर का मतलब लेड और टीन हो गया। उसके बाद है मोनल मेटल, तो बताए थे कि मोनल मोटा है, तो मोनल में एन भी है और एल भी है। एन मतलब निकेल हो गया, एल मतलब हो गया लोहा, तो निकेल और लोहा है, और मोटा मतलब टी हो गया, कॉपर, तांबा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को है डुरालमिन। डुरालमिन में डर है, तो डर है तो कांपेगा, यानी कॉपर है, एल्युमिनियम है। और इसमें डुरालमिन ऐसा है एलॉय जिसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों है। उसके बाद है वुड मेटल, तो वुड का मतलब हुआ वुड का बिस्किट, तो बिस्किट में हम लोग बी हो गया बिस्मथ, स हो गया सीसा, टी हो गया कैडमियम, टा हो गया टीन, बिस्किट हो गया बिस्मथ। बैगिट मेटल है, टी हो गया टीन, एसएन, एसएन से मिलता जुलता एक और है एसबी, एसएन और एसबी, और बी के बाद सी आता कॉपर है। इस तरह हम लोग, तो इस तरह से हमारा क्या क्या हो गया एलॉय, ब्रास हो गया, डच मेटल, ब्रोंज हो गया, बेल मेटल, गन मेटल हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, रोल गोल्ड हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, शोल्डर हो गया, मोनल मेटल हो गया, डुरालमिन हो गया, वुड मेटल हो गया, बैगिट मेटल हो गया। इससे हो गया कि 6 मार्क्स निश्चिंत हो गया। इतना आप लोग ख्याल कर लीजिएगा तो 6 मार्क्स इससे आ जाएगा।